welcome to my YouTube channel Study with Ayu. My name is Ayushi and as you know हमने न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 का कुछ बेसिक पार्ट किया था और कुछ हमने फॉर्मूले भी याद किए थे यूनिट 1 से रिलेटेड और हमने MCQs भी किए थे। इस लेक्चर में हम उससे आगे के MCQs कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद हों और आप इस लेक्चर के MCQs को इजीली कर पाओ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड हैं, तो आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। And if you like my videos then subscribe my channel and press the bell icon to never miss an update. So let's get started. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ म्यू डेल इज़। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। म्यू डेल इज इक्वल्स टू हाफ डेल प्लस डेल। इसमें ये हमारा एवरेज ऑपरेटर है, ये हमारा सेंट्रल ऑपरेटर है, ये हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है और ये हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर है। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा होगा? ये वाला हमारा आंसर होगा। ओके, हाफ डेल प्लस डेल। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? द वैल्यू ऑफ डेल इज। डेल यहाँ पे बैकवर्ड ऑपरेटर है। देखो हमने फॉर्मूलाज किए थे लास्ट लेक्चर में कि ई डेल इज इक्वल्स टू डेल ई इज इक्वल्स टू डेल। हमने ये कैसे याद किए थे कि अपोजिट को हमें सीधा करना है, मतलब उल्टे को हमें सीधा करना है, ये हमने फॉर्मूला याद किया था। ऐसे ही हमारा दूसरा रिलेशन होता है ई इनवर्स डेल इज इक्वल्स टू डेल ई इनवर्स इज इक्वल्स टू डेल। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सीधे को उल्टा किया अगर इनवर्स आया। ओके, तो हमारा ये रिलेशन सही है, एकदम परफेक्ट है, सही। तो हम देखते हैं कि ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, दोनों सही है। ये वाला देखते हैं, ये वाला भी डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डेल इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स। ठीक है, ये भी हमारा फॉर्मूला है। सो हमारे तीनों के तीनों आंसर सही हैं, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, क्योंकि हमारे सभी सही हैं तीनों के तीनों, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। हमें अगर आपको याद होगा एक फॉर्मूला था, म्यू इज इक्वल्स टू हाफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। अब इसमें क्या पूछा है हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब देख लेते हैं, हम इसमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो जब ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 2 म्यू। तो हमारा ये आंसर है। देख लेते हैं 2 म्यू कौन से ऑप्शन में है, तो 2 म्यू हमारा बी ऑप्शन में है। अब इसके साथ एक कन्फ्यूज़न और है कि हमारा जो एक फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल्स टू ई हाफ, यहाँ पर माइनस लगा दे तो ये डेल का फॉर्मूला बन जाता है। याद रख लेना है, ये सेंट्रल ऑपरेटर का फॉर्मूला बन जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर प्लस है तो म्यू और माइनस है तो हमारा सेंट्रल ऑपरेटर आ जाता है। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डेल माइनस डेल, यानी कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। हमने इस फॉर्मूले को याद किया था। फॉरवर्ड हमने याद किया था कि बड़ा मान लेते हैं और बैकवर्ड हम छोटा मान लेते हैं। तो जब बड़े में से छोटा जाता है तो प्लस का ही आता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये याद किया था, आई होप आपको याद होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कैसे है? अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसमें से देखना है कौन सा आंसर है। तो सॉल्व करते हैं। ये है हमारा डेल, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये, डेल अपॉन डेल माइनस, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि डेल स्क्वायर माइनस ये वाला डेल स्क्वायर अपॉन
इतना समझ आया आपको। फिर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमें याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला हमने अभी अभी किया था, ये रहा, इससे हम ये यहाँ पे आ सकते हैं, तो डेल माइनस डेल यानी कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, इसकी जगह हमने ये लिख दिया है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड बच गया है। तो हमारा फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड यानी कि ये वाला हमारा आंसर सही होगा इसका। फिर हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। याद रखना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और वाई को हम बोलते हैं एंट्री। ओके, ये आपको याद रहेगा, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n देन डेल की पावर n एफ एक्स इज क्या होगा। तो मैं इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये क्या है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का, हम n की जगह मान लेते हैं 3 का कोई पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, यानी कि हम मान लेते हैं x की 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, इस पे हम डेल अप्लाई करेंगे, उसकी पावर 5 टाइम्स डेल अप्लाई होगा, मतलब डेल 5 नहीं 3 टाइम्स, क्योंकि n है ना, तो 3f(x), तो 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे हम इसको। कैसे करेंगे, पहले 1 टाइम, यानी कि पहले हम करेंगे डेल f(x), ये क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 5 का यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल का फंक्शन है तो उस पर ये डिफरेंशियल की तरह काम करता है, और अगर बैकवर्ड है तो ये इंटीग्रल की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमने एक बार अप्लाई किया है, सेकंड टाइम अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो एक बार और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, तो 6x प्लस 4, क्योंकि हमें 3 टाइम्स करना है तो हम 3 टाइम्स इसको अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 6, यानी कि हमारा कांस्टेंट बचता है। तो फाइनली हमें याद क्या करना है, मतलब ये समझना है हमें कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिस भी डिग्री का, अगर डिग्री n का है, जैसे डिग्री n का या फिर कुछ भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, और उसी डिग्री का उस पर ऑपरेटर अप्लाई किया जाए, सेम डिग्री का ऑपरेटर उस पर अप्लाई किया जाए, तो हमारा कांस्टेंट बचता है। ठीक है, हमारा कांस्टेंट बचा, देखा हमने यहाँ पे कि कांस्टेंट बचा, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारा कांस्टेंट बचा है। ठीक है, अब हम अपना 8th क्वेश्चन करते हैं। अब 8th क्वेश्चन में देखिए कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7 और h इज इक्वल्स टू 1, तो हमें उस पर हमारा शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है, ई उस पर अप्लाई करना है। अब हमें शिफ्ट ऑपरेटर का याद है, अगर ई एफ एक्स पे अप्लाई होता है तो एफ एक्स में x प्लस एच हो जाता है ना, कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ही कांस्टेंट है, तो उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भाई। फंक्शन में भी तो होना चाहिए, वो x भी तो होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए फंक्शन, तभी तो हम x प्लस एच करेंगे। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं, कांस्टेंट है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर 7 ही हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो फिर से ये फॉर्मूला भी हमने किया था, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ई डेल एंड म्यू। ई डेल और म्यू का रिलेशन हमें, तो हमारा इसका आंसर है, इनके बीच में रिलेशन ये वाला सही है, म्यू डेल इज इक्वल्स टू हाफ डेल प्लस डेल। अब आप सोचेंगे इसमें ई तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे जो हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम ये लिख दें तो इन तीनों में रिलेशन हो जाएगा ना, लेकिन ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, तो हमें हमारा फॉर्मूला ये वाला करेक्ट है इसका, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। सबसे पहले हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, तो d इज इक्वल्स टू 1/h लॉग, यहाँ पर 1 प्लस डेल होता है,
फॉर्मूला हमारा क्या होता है, d इज टू 1/h log 1 प्लस डेल। तो हमारा ये तो गलत हो गया, ठीक है। और फिर हमारा हमने ये फॉर्मूला याद किया था कि अगर बैकवर्ड को हमने छोटा माना था और फॉरवर्ड को हमने बड़ा माना था, तो छोटे में से बड़ा जाएगा तो यहाँ पर माइनस आता। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो हमारा ये सही हो जाता, लेकिन अब माइनस नहीं है तो हमारा ये वाला भी गलत है। तो अब हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या हमारी ये इक्वल है, मतलब जो हमारा ये 1 प्लस बैकवर्ड इन्वर्स है, क्या ये हमारा सही है। अगर मैं यहाँ पर डेल की वैल्यू पुट करूँ तो मैं रखती हूँ इस पर 1 प्लस 1 माइनस ई इन्वर्स, ये डेल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस पर इन्वर्स अप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 2 माइनस ई इन्वर्स, इसका भी इन्वर्स, मतलब ये कहीं से कहीं तक भी ई नहीं आएगा, दिख रहा है आपको। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं, 1 माइनस डेल की पावर -1। अब 1 इसकी जगह ये वाली वैल्यू का रख देंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है इन्वर्स की पावर -1। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया ई इन्वर्स की पावर इन्वर्स, यानी कि ई हमारा आ गया आंसर। यानी कि दोनों लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारा ये वाला आंसर हो गया। ये रिलेशन हमारा करेक्ट है इसमें, ठीक है। फिर हमारा 11th क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 11th क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए। अब देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कहाँ होगी, मैंने बताया था अगर प्लस आए तो ये म्यू की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है, लेकिन अगर माइनस आए तो ये डेल की वैल्यू होती है। तो हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर है कि अगर प्लस आए तो म्यू लाना है इज इक्वल में, और उसमें हाफ भी होता है साथ में, है ना। हाफ मतलब म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ। लेकिन जो डेल होता है, डेल यानी कि सेंट्रल ऑपरेटर होता है, उसमें हाफ नहीं होता, बीच में माइनस होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें करनी है द वैल्यू ऑफ डेल लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो लॉग एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो डेल लॉग एक्स मतलब इस पर हमें क्या अप्लाई करना है, हमें फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है। फॉरवर्ड ऑपरेटर हमें इस पर अप्लाई करना है। फॉरवर्ड ऑपरेटर याद होगा आपको, कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर किसी फंक्शन पे फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई होता है तो एफ एक्स प्लस एच हो जाता है और वो फंक्शन एज इट इज़ माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है। तो लॉग एक्स पे हमें फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो एक्स प्लस एच हो गया, फिर लॉग एक्स एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब लॉग, ये आपको पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी है ये, कि अगर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है तो वो क्या हो जाता है, लॉग ए अपॉन बी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही तो ये लॉग ए माइनस बी, तो ये अपॉन में आ गया। फिर हमने एक्स कैसे कर लिया, एक्स अपॉन एक्स अलग अलग कर लिया, एच अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे 1 प्लस एच अपॉन एक्स हो गया। तो ये हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी, log 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा 13 क्वेश्चन, डेल log एफ एक्स। फिर से इस पर फॉरवर्ड हमें अप्लाई करना है, फॉरवर्ड वाला ही अप्लाई करना है। तो फिर से जो एफ एक्स है उसमें एक्स प्लस एच हो गया, फिर फंक्शन एज इट इज़ आ गया log एक्स। फिर हमने किया यहाँ पर log ए माइनस log बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, एफ एक्स अपॉन एच अपॉन एफ एक्स। अब देखो ये क्या है, ये हम जो हमारा किसी भी फंक्शन पे अगर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, अगर हम एफ एक्स पे अप्लाई करते हैं तो हो जाता है एफ एक्स प्लस एच हो जाता है। अब हमें ये दिया है तो इससे हम ये लिख लेंगे, हमने ये लिख लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ई होता है, ई का फॉर्मूला होता है डेल प्लस 1, यानी कि ई इज इक्वल्स टू होता है हमारा डेल प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया ई के जगह।
फिर जब हम ई की जगह हम ये पुट कर देंगे तो हम एफ एक्स की इंटू अंदर करेंगे। जब हमने एफ एक्स की इंटू अंदर ये हुआ डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अब एफ एक्स को अलग अलग कर लेंगे। जब हमने एफ एक्स अलग अलग किया तो डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स आ गया यहाँ पे, प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इससे ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये इंटू में नहीं है, ये इस पर अप्लाई है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये इंटू में नहीं है। कभी इसको कट कर दो, यहाँ पर डेल प्लस 1 दिखा दो, तो ये इस पर अप्लाई है। ठीक है, इनकी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो ये कट नहीं सकते यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये बच गया log डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 1। अब ये देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें से। तो हमारा ये ऑप्शन है बी ऑप्शन है log 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा बी इसका आंसर होगा। फिर अब हम अपना 14 क्वेश्चन देखते हैं। डेल tan इनवर्स एक्स, इस पे भी हमारा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम 14 क्वेश्चन का। डेल tan इनवर्स एक्स यानी कि एक्स की जगह पहले एक्स प्लस एच होगा, फिर पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच आ गया। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स, तो माइनस एक्स आ गया। 1 प्लस ए इंटू बी यानी कि एक्स प्लस एच इंटू एक्स, एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो एच बचा। फिर हम इसके इंटू कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। तो हमारा ये आंसर होगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। तो हमारा ये आंसर सही है, ये वाला। देखिए tan इनवर्स एच अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ डेल की पावर n और a की पावर x। मतलब a की पावर x पे हमें डेल जो है n टाइम्स अप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक बार अप्लाई करेंगे, फिर 2 बार अप्लाई करेंगे, तो उससे हम कंक्लूजन निकाल के n वाला फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बार अप्लाई करा फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो आपको पता है फॉरवर्ड में क्या होता है, एक्स की जगह पहले एक्स प्लस एच होता है, फिर फंक्शन एज इट इज़ माइनस हो जाता है। तो एक्स ए की पावर एक्स प्लस एच हो गया, फिर माइनस वो फंक्शन एज इट इज़ इसमें से माइनस हो जाता है, ये माइनस हो गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम देख सकते हैं इसमें से ए की पावर एक्स कॉमन है। कैसे कॉमन है, हम इसको लिख सकते हैं, इस लाइन को, इस वाली लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस वाली लाइन को मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ आपको, ए एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस ए एक्स। तो अब हम इसमें से ये कॉमन ले लेंगे। जब हम ये कॉमन ले लेंगे तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस 1 आ गया हमारा। ये एक बार हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। फिर हम जब दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो अब हम इस पे ही अप्लाई कर देंगे ताकि ईजिली सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो देखो ये तो हमारा कांस्टेंट है, इस पे अप्लाई नहीं होगा तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब डेल हम इस पे अप्लाई करेंगे ए एक्स पे, तो वही है एक्स प्लस एच हो गया माइनस फंक्शन एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब फिर से इसको तोड़ देंगे ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर तोड़ा था। सेम इसमें से ए एक्स कॉमन आ गया, तो ए एक्स हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और जो इंटू में हमारा ये बचा था ऐसे ही यहाँ पर बच गया। ठीक है, तो अब ए एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस 1 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है, एक बार और 2 बार। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूज़न मिला कि जब हमने डेल को 2 बार अप्लाई किया तो पावर 2 आई, है ना, और जब हमने एक बार अप्लाई किया था तो इसकी पावर 1 थी। तो यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला कि जब हम डेल को n टाइम्स अप्लाई करेंगे ए एक्स पर तो इसकी पावर n हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है, मतलब ये हमें ऐसे
निकाल के देखना है कि क्या कहाँ तक हम अपने आंसर में पहुँचे, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूज़न निकाला, तो हमारा आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो हमारा आंसर होगा ए की पावर h माइनस 1 की पावर ये एज इट इज़ है, ठीक है। तो हमारा इसका ए आंसर होगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड इसके आगे के क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चर सीरीज़ में करेंगे। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।